किसी के साथ धोखा दगा ना करो, किसी का तुम लेके उसको मुकरो मत देना चाहो, नहीं तो कर्जवान हो जाओगे। ये कर्म की गठड़ी तुम्हारे सिर पर रहेगी, वो कैसे हल्की होगी वो। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संसार के अधिकतर लोग दुख और पीड़ा से ग्रस्त है। उनके दुखी रहने का मुख्य कारण है कि वे अपने जीवन को समझ नहीं पाते, उनमें सहनशीलता नहीं है, और जो इंसान सहन नहीं कर सकता वह इंसान कभी भी अपनी मंजिलों को और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। महाराज जी ने बताया कि आपने महसूस किया होगा, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे खुश रहते हैं, क्योंकि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे अपने सतगुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान अक्सर दौलत के पीछे भागता है और उसे ये नहीं पता कि असली कमाई क्या है। महाराज जी ने आज के सत्संग में असली कमाई बताई है और कैसे जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं, ये सब बातें बताई है। तो कृपया सत्संग को पूरा सुनिए और पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। कहानी आती है छोटी सी। दुर्वासा ऋषि कृष्ण जी के गुरु मानो, बहुत ऊंचे ऋषि थे। गोपियां एक दिन कहने लगी कृष्ण जी से कि आपके गुरु दुर्वासा ऋषि के हम दर्शन करना चाहते हैं। बोले जरूर करो। बोला कैसे करें? वो तो जंगल में रहते हैं। बोला जंगल में जाओ, प्रसाद मिठाई का लेके जाओ, खाने के बड़े शौकीन हैं वो। प्रसाद लेके जाओ और आपको दर्शन हो जाएंगे। बोले कि जमुना जी में तो बड़ा पानी चढ़ा हुआ है, बहुत ऊंचा है, उस पानी में से कैसे निकलेंगे हम? कहने लगे ये कोई बात नहीं है, वो इलाज मेरे पास है। तुम जमुना जी के पास जाना और जाके कहना कि कृष्ण जी इंद्रजीत की दुहाई है कि हमें जमुना जी रास्ता दो। निष्कामी श्री कृष्ण जी के नाम से हमें रास्ता दो। मिठाइयाँ लेके गोपियाँ गई, जमुना जी में देखा पानी है, उन्होंने कहा और कहते ही जमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब ये बात बड़ी आपको अचरज सी लगेगी, क्योंकि जिस आदमी का विश्वास ही नहीं है उसको मिथ्या लगती हैं वो बातें। आज का युग इसलिए इनको नकारता है। आलोचक लोग उन पे सवाल खड़े करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो बुद्धि और तर्क की कसौटी पर उसको खरा उतारना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धि के परे की बात है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, ये नहीं है। सकल अपदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। आज अगर कोई कह दे कि कलयुग का युग है, इसमें वो चीज़ें नहीं होंगी। करने वाला हो तो सब होंगी। क्या चीज़ नहीं है कलयुग में? ये है कि हर चीज़ की उम्र थी तो वो कम हो गई, ताकत थी तो वो कम हो गई, लोगों की सोच थी वो थोड़ी बदल गई। लेकिन अगर वो उन चीज़ों को उसी के अनुसार सही मायने में करें तो आज के जो उनकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आज भी वो चीज़ें होती हैं। क्या नहीं होता? सब कुछ तो आप कर लेते हो। एक विद्यार्थी सोचता है मैं बहुत अच्छे अंक कर लूँगा, मेहनत करता है, पढ़ता है, अच्छे अंक लेता है। एक किसान कहता है मैं इतनी फसल लूँगा मेरे खेत में, वो मेहनत करता है, हर प्रकार से उतनी फसल ले लेता है। लेकिन अगर भक्ति के रास्ते में भी अगर कोई इस भी प्रकार से संकल्प लेके काम करे तो क्यों नहीं होगा? मैं कहता हूं ज्ञान और ध्यान है क्या? नाम का अगर सुमरण करोगे, सुमरण में वो ताकत है, वो सुमरण करते 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 तुम्हारी जबान की सिद्धि हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाएगी। सुमरण पक्का करो, वाक सिद्धि। जो तुम जबान से बोलोगे वो बात उसको रोक नहीं सकता कोई, होगी वो, क्योंकि मिथ्या बात नहीं होगी। जो भी तुम्हारे मन से बात निकलेगी वो एकदम सच्ची होगी। जो आदमी ज़्यादा बक बक झक झक करते हैं ना, उनकी बात में सच्चाई नहीं रहती। सच्चाई तो एक ही है, जहाँ कहीं जाओगे वो एक ही रहेगी। अब झूठ अगर जहाँ हो जाएगी तो झूठ तो आपको याद ही नहीं है कि उसके सामने मैंने क्या कहा था। दूसरे के सामने कुछ हो जाती है, तीसरे के सामने कुछ, चौथे के सामने कुछ।
झूठ बदलती रहती है, सत्य बदलती नहीं, सत्य एक ही रहता है। उस सत्य का नाम सत्संग है, सत्य का नाम सत्संग है, सत्य का नाम सतनाम है। उस सत्य के रास्ते पर चलते हो तो उस एक की ही पूजा, एक की ही साधना और अपने मन के अंदर स्थित होने की जो कोशिश करते हो तो सब कुछ आपको यहां अब भी मिलेगा। अगर मन की वृत्तियों को एक जगह पर रोक लेते हो, बहुत शक्ति है इंसान में, और वो शक्ति है किसमें? एकाग्रता में। लेकिन हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड हमारी कहाँ बिखर गई? इंद्रियों के घाट पे बिखर गई। किसी को कुछ देखना अच्छा लगता है, किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को चखना अच्छा लगता है। ये हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय भरमाती है हमें। मन इनको भरमा देता है। मन हर एक की दीवारे पे बैठा हुआ है। जिस चीज़ को मन करता है, आपके मन में इच्छा पैदा हुई, उसको पूरा करने की कोशिश करते हो, और जब वो पूरा करने की सोचते हो ना, अडिग हो जाते हो। अब नहीं देखते, जगह जगह ये इतने गलत काम होते हैं, उनको कौन चीज़ करवाता है, उसको दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती, अंधा हो जाता है वो। जब भी कोई इंसान कोई कर्म करता है वो अंधा हो जाता है, उसको नहीं पता, वो बुद्धिहीन हो जाता है, नहीं सोचता इसका नतीजा क्या होगा। वो नहीं मानता कि इसका क्या कर्म बनेगा, कर्म का क्या फल बनेगा, कौन भोगेगा उसको। लेकिन वो कर बैठता है वो काम। किसने करवा दिया? अगर वो इंद्रियों के नहीं जाता, मन की बात को नहीं मानता तो बच जाता। अगर उसी मन को जो गुरु ने बताया कि अपने ध्यान को एकाग्र करो, कहाँ? दोनों आंखों के मध्य में, तीसरे तिल पे, जो तुम्हारी आंखों के पीछे है वहां पे। उसका तरीका भी बता दिया, कहाँ ध्यान लगाओगे, क्यों करो उसका ध्यान जिसका बताते हैं, ताकि जिसका ध्यान करो उसके गुण आप में आए। जिस चीज़ को लेके तुम ख्याल करते हो, उसी के गुण, उसी के विचार, उसी में जो भी खूबियां हैं वो तुम्हारे मन में भी आ जाएंगी। अब रात दिन तो हमारी निंदा में, चुगली में, बुराइयों में, लालच में, स्वार्थ में डुबकी मारते फिरते हैं, फिर सोचते हैं कि भक्ति में कामयाब हो जाएंगे। भक्ति खाला जी का घर नहीं है, मन में आओगे वो काम कर लोगे। हाँ, इतनी बात जरूर है, इस युग में अगर इंसान बुरी आदतों को छोड़ के अच्छे गुण अपना ले, अच्छाइयाँ अपना ले, तो भी इतना है कि वो जम की मार से बच जाएगा, गंदी नीची योनियों में जाने से बच जाएगा। उसका इतना भी बहुत है। लेकिन एक बात बताऊं, संतों का डाला हुआ बीज कभी व्यर्था और खाली नहीं जाता। वो बीज पैदा होता है, अंकुरित होकर पेड़ बनता है और फल देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि चाहे 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म कितने भी लग जाओ, जिन्होंने संतों से नाम की दीक्षा ली है, उस जीव का कल्याण जरूर होगा। चाहे भटक जाएगा तो भी उसको और जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये नहीं तो संतों को लाज लगती है। संत यहाँ वहाँ से नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, संत सभी वा घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चित्त तिसले पहुँचावें, नाम भेद ले जो माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। और उसको 4 चीजों में विभक्त कर दिया। किस चीज में? कि एक समय, कुछ समय तो निश्चित और निर्धारित करके तुम्हें नाम के सुमरण में लगाना पड़ेगा। उसको कह दिया कि 1 जन्म गुरु भक्ति कर। कुछ लोगों ने कह दिया कि जन्म 4 जन्म में होगा, फिर तो मुक्ति इस जन्म में नहीं होती। नहीं, यही इसी जन्म में जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जो गुरु कहता है कि अब नहीं, मरने के बाद तेरी मुक्ति हो जाएगी, गलत है। जीते जी अभी इसी जीवन में काम होगा। और संतों ने फिर आलोचना कर दी कि तुम्हारे मत में तो ये कह दिया कि 4 जन्म में बता दिया। स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ में लिख दिया सार वचन में कि 1 जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। अब इनको बात को कहाँ समझेंगे? वो बुद्धि की कसौटी पर देखने वाले लोग कहेंगे 1 जन्म, 2 जन्म, 3, 4 जन्म हो गए। नहीं, वो इसी जन्म को 4 भागों में विभक्त कर दिया कि 1 जन्म का पार्ट, एक हिस्सा
नाम के सुमरण में लगाओ, गुरु भक्ति करो। एक जन्म गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना, गुरु के साथ रहते हुए गुरु जो कहता है उसकी आज्ञा के अनुसार सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, सेवा करना, अपने चरित्र को निखारना। चरित्रहीन आदमी से कुछ नहीं होगा। और उस चरित्र में क्या नहीं आता? ये पहली सीढ़ी जिसको मैं प्रथम दर्जा देता हूँ कि इंसान अपने घरों में अपने व्यक्तिगत जीवन को जो अच्छा नहीं बना सकता, वो तो जीवन के किसी भी हिस्से में अपना अच्छा नहीं कर सकता। जो इंसान चरित्रवान है दूसरे को चरित्रवान बना देगा। बुझा हुआ दीपक दूसरे को रोशन नहीं कर सकता, रोशन दीपक ही दूसरे को रोशन करेगा। अज्ञानी के पास अज्ञानी जाके टकरा जाए तो ज्ञान नहीं मिलता, वहां तो फिर दूसरा हिसाब होता है। अज्ञानियों का जहाँ टकराव होता है वहां तो झगड़े फसाद होते हैं, लेकिन ज्ञानी से ज्ञानी टकराव होगा तो उनका तर्क वितर्क जो होगा, कुतर्क नहीं होंगे उनके तर्क। कुतर्क तो अज्ञानी और मूर्खों की पहचान है। तर्क संगत बात को लेके वो उसे सही रास्ते पे चलेंगे। तो जन्म दूसरे नाम क्यों कही? गुरु भक्ति जो कर लेता है, जो गुरु भक्ति मोटा मोटी बात है, गुरु की आज्ञा में चलना। गुरु क्या आज्ञा देता है? गुरु कहता है किसी का बुरा ना करो, गुरु कहता है परहित करो, भलाई करो, गुरु कहता है माँ बाप सास ससुर की सेवा करो, गुरु कहता है धन से दान पुण्य करो, तुम्हें परमात्मा ने इस योग्य बनाया है। गुरु कहता है कि तुम किसी के साथ धोखा दगा ना करो, किसी का तुम लेके उसको मुकरो मत देना चाहो, नहीं तो कर्जवान हो जाओगे। ये कर्म की गठड़ी तुम्हारे सिर पर रहेगी, वो कैसे हल्की होगी? वो हल्की तभी होगी ना। इसलिए इन चीज़ों को जब करोगे तो आप क्या बन जाओगे? जैसे सिखों ने कही कि तुम क्या बन जाओगे? खालिश हो जाओगे, खालसा बन जाओगे। जब तुम नाम के लायक बनोगे, अब तो सब आ गए, पूरी लाइन आ गई, भेड़ चाल में आओ भाई नाम लो, बैठा दिए। किसी को दिखाई नहीं देता, कोई चल नहीं पाता, कोई बीमारी से ग्रसित है, बैठा दो जी, कोई नाम ले लेगा, यो भी बेचारा ले लेगा बेचारा, कोई खेल तमाशा तो है नहीं। लेकिन क्या करें, जो जिद करते हैं फिर उनको बैठा देते हैं, क्या फायदा उससे? लेकिन इतना है कि उसको चुपड़ी हुई नहीं तो रूखी सूखी मिल गई, समझो कि मैं काम करेगी। संत सोचते हैं कि अब नहीं तो फिर काम कर जाएगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया कि इंसान को नाम का जप अवश्य करना चाहिए। नाम का जप आपके जीवन को संवारता है, आपके जीवन को निखारता है। नाम आपको हर मंजिल तक पहुंचाता है और आपके परिवार में सद्गुणों को भरकर अपने परिवार को उन्नति और तरक्की की ओर लेकर जाता है। जैसे सतगुरु महाराज ने बताया कि भक्ति करना बहुत आसान है, बस उसके लिए हमें चाहिए अपने मन को पाक साफ पवित्र करे और गुरु के चरण में जाए और गुरु के बताए गए हर मार्ग पर चले, जिस पर चलकर अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी सार्थक बना सकते हैं और अपने परिवार में सुख शांति और एकता को स्थापित कर सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को नई दिशा अवश्य दीजिए और साथ ही अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा सॉन्ग लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप में दीजिए राधा स्वामी।